अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में तेजी से फैलते कोरोना वायरस की, जिसकी रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में बुनियादी अशिया की दुकानें भी शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। बेकरीज, करियाना, सब्जी, गोश्त और दूध की दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी दे सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे सर्विसेज भी बंद होंगी। सेहत की सहूलियात, फूड और बरामदी सनतें खुली रहेंगी। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, उनको खुला रखा जाएगा। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्युनिसिपल सर्विसेज खुली रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज़ आगे कर दें आप। 1 हफ्ता या कुछ पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है, तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं गया। जो इस वक्त पोजीशन है, 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज बिल्कुल चौक हो जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब कराची के ताजिर खुश नहीं हैं। डॉक्टर्स हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, जान है तो जहान। बिल्कुल, लेकिन ताजिरों का शिकवा है कि वज़ीर आला ने एतमाद में नहीं लिया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान नुकसान का मुआवजा देने का भी मुतालबा कर दिया। सिंध के अपोजिशन लीडर का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की जुज़वी तायीद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था। NCOC के फैसलों की वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा है। NCOC जो गाइडलाइन देती है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो बेहतर होता है। ताजिर रहनुमा तो सिंध हुकूमत के फैसले पर फट पड़े। लॉकडाउन के दौरान नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा कर दिया। टेस्ट करने की शरह है ही नहीं आपके पास। 17,000 टेस्ट करके आप 31% का रेशो बता रहे हैं। यही अगर 34,000 कर दें, 51,000 कर दें, मैं समझता हूँ आधा हो जाएगा। सब परसेंटेज नीचे आ जाएगी। आप 3.5 करोड़ के शहर को आप अगर 17,000 पे लाकर और उसे ख़त्म कर देंगे बात को, तो ये बात मुनासिब नहीं है। मगर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बहुत सोच समझ कर फैसला किया। ऐसे खतरनाक मोड़ पर इस तरह की बातों को बदकिस्मती से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है ताजरों के, दुकानदारों के, वो बिल्कुल बजाय हैं। लेकिन इस वक्त बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ लोगों की जानें हैं। खुदारा इस इशू के ऊपर लोग पॉइंट स्कोरिंग ना करें। बेहतर ये होगा कि मिलकर घर पे बैठ के हम इस वायरस की वबा से लड़ाई करें। तिब्बी माहिरीन सिंध हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार देते हैं। डॉक्टरों का कहना है डेल्टा वायरस चिकन पॉक्स की तरह फैलता है, लॉकडाउन लगाना जरूरी है। एक दिन में रिकॉर्ड अमवात, जानिए कुछ ही देर में। तो कातिल वबा की बढ़ती लहर ने कराची वालों में भी खौफ की लहर दौड़ा दी है। मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में लंबी लाइनें लगी रहीं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों के लिए घंटों इंतजार करने पर ये मजबूर हैं। रश बढ़ने पर वैक्सीनेशन की भी कमी हो गई थी। कोरोना से सांस बंद होने का डर या सिम बंद होने का खौफ। कराची के एक्सपो सेंटर में दूसरे दिन भी लोगों का रश। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने सुबह सवेरे ही एक्सपो सेंटर पहुंच गई। खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें देखने में आई। हुजूम में कोरोना SOPs नजरअंदाज हो रही हैं। एक्सपो सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में शहरियों ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए शिकवा भी किया। लोग ज्यादा नहीं है, सिस्टम स्लो है। ये 10-10 करके भी अंदर ले तो आराम से हो जाएगा। वजह ये थी कि लोगों ने कहा कि ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे लगा ली जाए तो बेहतर है। इसी बुनियाद के ऊपर मैं आया हूँ यहाँ पे लगवाने के लिए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन कराने वालों के रश के बायस वैक्सीन में कमी आ गई थी, मगर इंतजामिया का कहना है कि अब वैक्सीन आ गई है।
वैक्सीन ना लगवाने पर सिम बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत, सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाऊंगा ना सिम बंद होने दूंगा, सिंध हाई कोर्ट में कराची के वकील की निराली फरियाद। अदालत ने झाड़ पिला दी। अदालत को दुखड़े सुनाए गए कि वैक्सीन ना लगवाने पर सिम बंद करना और सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना कहाँ का इंसाफ है। सुहेल हमीद एडवोकेट कहते हैं हुकूमत किसी को अमल दरामद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जबरन फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। वैक्सीन लगवाना अवाम की अपनी जिम्मेदारी है। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना से मुतासरा शख्स चलता फिरता बम है। हुकूमत को सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि आप वकला की भी फिक्र है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। साथ ही दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव के लिए पहले से नाफिज लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला किया है। इसी सख्ती के हवाले से कराची के शहरियों का रद्द-ए-अमल बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पाबंदियां मजीद सख्त की जाएंगी। 15 रोज के लिए कारोबार बंद रहेगा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा और सबसे अहम बात 31 अगस्त के बाद आपकी वैक्सीनेशन न होने की सूरत में तनख्वाह आपको अदा नहीं की जाएगी। इन पाबंदियों के हवाले से कराची के अवाम क्या सोचते हैं, जानते हैं उनकी राय उन्हीं की ज़बानी। अच्छे इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत सही है। बिल्कुल गरीब ही मारा जा रहा है इस वक्त, अमीर नहीं मारा जा रहा। गरीब के पास तो इतना नहीं कि एक वक्त की रोटी खा ले। सिर्फ वो उन्हें हमारी जान की परवाह है, इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। वो ये तो नुकसान है, ठीक ठाक नुकसान है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन का नुकसान अभी तक पूरा नहीं कर पाए। सुबह आते शाम में पैसे मिलते हैं, उसी से गुजारा चल रहा होता है। दुकान अगर मुकम्मल तौर पे बंद हो गई, जो 600 मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अभी ये पूरा शहर में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। बोलिए कोरोना फैला, कोरोना 6 बजे के बाद निकलता है। ये कोरोना जुमे को और इतवार को ही आता है और 6 से 6 का कोरोना है। आखिर ये कोरोना है या कोई मजाक है? कराची के अवाम ने पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कार्ड दिखाने की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन यौमिया कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे? सिर्फ चंद लोगों ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत की है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। कराची में कई मुख्तलिफ अक़साम के केसेस रिपोर्ट होने के बाद अस्पतालों में गुंजाइश कम होने लगी है। पंजाब में कोरोना की नई किस्म का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि एप्सिलॉन वेरिएंट की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पंजाब के बड़े शहरों में 70% डेल्टा वायरस भी मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट इन पिछले दिनों 256 केसेस थे एट रैंडम, जिनको पिक किया और पिक करने के बाद उनको बाकायदा टेस्ट किया फॉर द डेल्टा वेरिएंट। 70% डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पंजाब में मौजूद है। उसकी शिद्दत भी ज्यादा है और उसका फैलाव भी ज्यादा है। बड़े शहरों में जहाँ ज्यादा इन्फेक्शन होगी, लाहौर हुआ, रावलपिंडी हुआ, फैसलाबाद हुआ, यू ऑलवेज हैव मोर वेरिएंट्स। अब और भी कुछ 1-2 वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एप्सिलॉन बता रही थी आज सारा, और इंशाल्लाह जब हमारे पास उसे कंप्लीट आ जाएंगे फिगर्स वो भी हम आपको बताएंगे। एहतियात जो है उससे बड़ा और कोई काम नहीं। डिफरेंट वेरिएंट्स जो कमिंग इन, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वायरस कैसे सर्वाइव करता है? वायरस अपने आप को म्यूटेट करके सर्वाइव करता है, वरना एक किस्म का वायरस जो उसके खिलाफ जब काम शुरू हो जाता है तो कुछ देर के बाद वो खत्म होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप में सर्वाइवल के लिए अपने आप को मुसलसल म्यूटेट कर रहे हैं। हम जिस तरह आजकल अभी जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जैसे कोई नए केसेस और उनकी तादाद आएगी वो आपको जरूर शेयर करेंगे। कराची और इस्लामाबाद समेत डेल्टा वेरिएंट के हमलों में तेजी आ गई। चौथी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। मजीद 86 अफराद जान से गए। अबतर सूरत हाल के बाद NCOC से सिंध को ताउन फराम करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कराची और इस्लामाबाद समेत डेल्टा वेरिएंट के हमलों में तेजी आ गई है। चौथी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मजीद 86 अफराद जान से गए। अबतर सूरत हाल के बाद NCOC से सिंध को ताउन फराम करने का फैसला भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी वायरस में मुब्तला हो गए। और कातिल वबा को लेकर दुनिया भर में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। वुहान के बाद चीन के एक और शहर में तशवीशनाक हालात पैदा हो गए हैं।
दीगर ममालिक में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अहम खबर दें, अफगान मीडिया के वफ्द ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आम दुश्मनों और आम के हामियों की निशानदेही मीडिया की जिम्मेदारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, 15 रुकनी अफगान मीडिया का वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर और उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई है। सिपा सालार का कहना था कि मीडिया सकाफती, माशरती और लोगों को दोनों ममालिक के माबैन शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए एक पुल की तरह काम कर सकता है। अमन की खामियों को पहचाना और उनको शिकस्त देना मीडिया और अवाम की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन और पाकिस्तान की जो बुनियादी ख्वाहिश है, क्योंकि दोनों ममालिक का अमन आपस में जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि अमन खराब करने वालों को किसी सूरत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान की जामे बॉर्डर मैनेजमेंट का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि सरहदों की हिफाजत दोनों ममालिक के मुफाद में है और दोनों ममालिक के लिए इलाकाई राब्तों को फ़वाइद की जानिब इशारा करते हुए आर्मी चीफ ने क्षेत्र की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की बहाली की अहमियत पर रोशनी डाली और सहाफ़ियों के दौरे के इनेकाद के लिए पाक अफगान यूथ फोरम की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल में मजीद इस ऐसे दौरों की तबादलों की उम्मीद का इजहार किया और पाक अफगान खित्ते के मुस्तकबिल के अमन और तरक्की की उम्मीद का भी इजहार किया। अफगान सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से बराह रास्त बातचीत का मौका मिलने पर शुक्रिया अदा किया और महाजरीन की मेज़बानी और अफगान अमन अमल में जो सहूलतकारी का किरदार है उस समेत अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान के इखलास और कोशिशों की तारीफ की गई है। तो ये बड़ी अहम मुलाकात थी जिसमें खुलकर जो है वो इजहार ख्याल किया गया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अफगान मीडिया वक्त के सामने रखा गया। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी कहती हैं कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस तरसमत में चल रहा है। वज़ीर आज़म ऐसे मुक़दमात ज़ाती तौर पर देखते हैं, उन्हें रोज़ाना रिपोर्ट दी जाती है। कौमी असम्बली में बात करते हुए शीरीन मज़ारी का कहना था कि ख़ातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए ज़हनियत बदलनी होगी, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस और पुलिस डेली रिपोर्ट देती है। हम भी इन टच हैं और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया यूजर्स के लिए और मीडिया के लिए कि खुदा के वास्ते खबरें उछाले मत, गलत हाफ ट्रूथ्स मत करें और सेंसेशनलाइज ना करें। इस्लामाबाद में बरसाती रेलों का खतरा अभी टला नहीं, मजीद बारिशों की पेशगोई पर शहरी तशवीश का शिकार है। 28 जुलाई को बरसाती रेलों ने आवाम की नींदें उड़ाई तो इंतजामिया को होश आ गया, नालों की सफाई शुरू कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फरा रब्बानी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 रोज तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में 2 रोज पहले के सैलाबी रेले से मुतासरा शहरी तो और भी डर गए। कहते हैं सफाई मुहिम से क्या होगा जब नालों पर कब्जे हो रहे थे, इंतजामिया कहाँ थी। जब तक ये शालादिता, मारगला की हिल्स और ये D12 और ये E12 की डाइवर्शन पानी की उधर से बाहर से की नहीं निकाली जाएगी, ये नाला बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इतना बड़ा नाला था, अब उसको इतना छोटा कर दिया है। एक खुली जगह थी पानी की, घर बना के वो सब छोटा कर दिया, तो इस सफाई से तो कुछ नहीं होता। इंतजामिया कभी नालों पर कब्जों का एतराफ ये दावा भी कर दिया कि जिम्मेदारान को छोड़ेंगे नहीं। इशू सफाई का नहीं है इतना जितना के ये जो कमर्शियल प्लाजाज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना के वो जो नाली की विड्थ है उसको बेसिकली इंक्रोच किया गया है। आपको पता होगा कि इस पे तो प्रॉपर जो है इंक्वायरी बैठ चुकी है जिसके रिजल्ट आने हैं। हफ्ते से मंगल तक मजीद बारिशों के पेश नजर शहर के मुज़ाफ़ाती दिही इलाकों और कुरंग नाला के इतराफ आबादियों को हाई अलर्ट किया जा चुका। सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी गई है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। जिला गजर की तहसील यासीन के गांव दोरकोट में सैलाब ने कई देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वाहिद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर पिघलने लगे। गजर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से दरिया में सैलाब, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, कई घर भी गिर गए। मुतासरीन का मुतालबा है हुकूमत मदद करे। 2 ग्लेशियर की फटने की वजह से दरकुद के तकरीबन 18-20 गिरानों से जायद गिराने बेहद मुतासिर हुए हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई मतलब पे हुकाम बाला की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया है। राबिता रास्ते हैं वो सब मुनक़ता हो चुके हैं। उधर दरिया अश्कोमन के बहाव में भी इजाफा हो रहा है। गश पड़ी के मकाम पर सड़क ज़ेरे आब आ गई।
दर्जन से जायद देहात का शहर से जमीनी राब्ता कट गया। अब्दुल वाहिद, समा, जिला ग़िज़र। मॉनसून की बारिशें शुरू होते ही रावलपिंडी की डॉक्टर्स कॉलोनी के मकीनों की जान पर बनाती है। दरिया सवा के इन पड़ोसियों के खौफ की वजूहात क्या हैं, बता रहे हैं सदाकत अली। मॉनसून बारिशों से गलियों में पानी और कीचड़ तो है मामूल की बात, लेकिन रावलपिंडी की डॉक्टर्स कॉलोनी के मकीन फिर भी दिन रात खौफ का शिकार रहते हैं। कॉलोनी के साथ बहने वाले दरिया सवा के किसी भी वक्त बिफर जाने का धड़का जो लगा रहता है। कॉलोनी के बासी कहते हैं दरिया में तुगयानी से सैलाब हर साल इनका बहुत कुछ बहा कर ले जाता है, जबकि जानी नुकसान से बचने के लिए वो कई जतन करते हैं। जब भी बारिश आती है तो इतना पानी चढ़ जाता है कि हम छत पे ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन हर साल लोग आते हैं वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी इस पर वर्क नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे हम लेके अपने छतों पे चले जाते हैं, सामान बांध लेते हैं या फिर और कहीं चले जाते हैं ना। सैलाब के खतरात से परेशान हाल मकीनों का मुतालबा है कि दरिया सवा के साथ पुख्ता बंद बनाया जाए, जिससे सैलाब का खतरा कम हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि पुख्ता कोई इसका बंदोबस्त करे और कोई नाला तमीर करवाए, तो जिसके वजह से लोगों का नुकसान ना हो। लोगों की इस परेशानी का मुदावा कैसे होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि इंतजामिया तो इस पर बात करने के लिए दस्तयाब ही नहीं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कचरे के ढेर, दीवारें टूट फूट का शिकार, तदफीन के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। मुल्तान की सूरज मियानी कब्रिस्तान का बुरा हाल है। कब्जा माफिया आखिरी आरामगाह की जमीन भी हथियाने लगा। मेरा नाम कामरान सईद है और मैं यहाँ सूरज मियानी के इलाके का रिहायशी हूँ। यहाँ सूरज मियानी का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके एंट्री पॉइंट पर ही यहाँ पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये कब्रिस्तान के इलाके को जो है यहाँ पर गंदगी डाल डाल के कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी चार दीवारी जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कब्रिस्तान नशे के आदी अफराद की अमाजगाह बन चुका है और कब्रिस्तान में हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी जो है नज़र आते हैं। कोई पानी का नल नहीं है, यहाँ पर एक एक कतरे के लिए तरस जाते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ तदफीन के लिए जब हम अपने प्यारों को लेकर आते हैं तो इस कब्रिस्तान में पानी साथ लेकर आना पड़ता है। साथ ही यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि कब्रों की जो है जगह यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, जबकि ये कब्ज़ा माफिया यहाँ पर काबिज़ है और जो है तदफीन के लिए हमें और शहरियों को यहाँ तमाम इलाका मकीनों को जो है मुश्किलात का सामना है। मेरी हाथ जोड़ के इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि अपनी, हमारी और सबकी आखिरी आरामगाह के हवाले से भी तो सोच लें। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके झूठे बयान पर एहतजाज किया गया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारत मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी जबरी कब्जे को छुपा नहीं सकता। तर्जुमान ने कहा, मसले कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पोजीशन क्लियर है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करके मुस्लिम आबादी के तनासुब को कम करने की भी साजिश की। मसला कश्मीर आलमी फोरम पर मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक देने का वादा कर रखा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त पर नाराज़गी का तासुर देने वाले शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक में पार्टी की इंतखाबी मुहिम को दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी ने सरकारी ज़राए के खुफिया इस्तेमाल को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया, जबकि एहतजाजी तहरीक पर इत्तफाक न हो सका। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। मुज़ाहमती बयानिए के मुखालिफ शहबाज शरीफ नून लीग के अहम मुशावरती इजलास में मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम को दुरुस्त करार देते रहे। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त पर 26 जुलाई को नून लीग का ऑनलाइन मुशावरती इजलास नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। मरियम नवाज, शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए। मीटिंग में अक्सरियती राय थी कि इलेक्शंस में शिकस्त की वजह सरकारी मशीनरी का खुफिया इस्तेमाल है। ताहम इस शिकस्त पर एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक न हो सका। चंद रहनुमाओं का कहना था कि एहतजाज से पहले ये देख लें कि क्या लोगों का गुस्सा इतना है कि वो किसी किस्म के एहतजाज में शिरकत करें। ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी के मुज़ाहमती बयानिए की मुखालफत करने वाले लीगी रहनुमाओं ने मीटिंग में कोई एतराज नहीं उठाया। समा ने मुफाहमती रहनुमा से इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था कि जरूरी नहीं कि हर बात मीटिंग में ही की जाए। वो अपने एतराजात नवाज शरीफ के साथ अलहदगी में भी ज़ेरे बहस ला सकते हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
और अभी आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद के 2 हलकों में इंतखाबात कलअदम करार देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आला अदलिया को खत लिख दिया है। ये अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन का जुडिशल इंक्वायरी के लिए आला अदलिया को खत L31 मुजफ्फराबाद 5 के लिए मोहम्मद सज्जाद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। खत में मजीद कहा गया है कि L12 कोटली 5 के लिए मोहम्मद शकील खान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। उम्मीदवार राजा रियासत और राजा साकिब ने इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। सहाफ़ियों को बिला वजह क्यों नोटिस भेजते हो? इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA पर सख्त बरहम। ऐसा तासुर क्यों है कि इदारे की कार्रवाई मखसूस लोगों के खिलाफ है? इदारे को मुतनब्बे करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुस्तकबिल में ऐसे नोटिस जारी ना हो। फैसलाबाद में सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ FBR की कार्रवाई। ऑनलाइन टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड ना होने पर 15 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। 10.5 करोड़ के जुर्माने भी किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल आहद। कौमी दौलत हड़प करने वालों की शामत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद ने आवाम से 17% सेल्स टैक्स लेकर हुकूमत को अदा ना करने पर 2 रोज में 15 से ज्यादा रिटेल दुकानें सील कर दी। जो एंड कंज्यूमर है वो हर उस चीज़ पे जिस पे सेल टैक्स लागू होता है वो सेल टैक्स पे कर रहा है, लेकिन वो सरकार को नहीं आ रहा क्योंकि वो सेल टैक्स में या रजिस्टर्ड नहीं है और इंटीग्रेटेड नहीं है। किसके पास जा रहा है? वो जो रिटेलर है उसके पास जा रहा है, वो उसको अपने नफे का हिस्सा बनाता जा रहा है। ऑनलाइन टैक्स चोरी में मुलव्वस बेकरीज, कपड़े, जूते और फर्नीचर शॉप को 10.5 करोड़ का जुर्माना भी किया गया है। हमसे टैक्स लेते रहते हैं रेगुलरली, पर ये आगे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। हमारा फर्ज बनता है, हमें टैक्स देना चाहिए और जो टैक्स नहीं देते उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले 734 दुकानदारों को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल आहद, समा, फैसलाबाद।